नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले के 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रार्थना सभा में सुलेख प्रतियोगिता, श्रुतिलेख प्रतियोगिता तथा रंगोली मुखौटा निर्माण करने का समय व दिवस निर्धारित किया गया है। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो प्रार्थना सत्र में हम प्रातःकालीन सभा में क्या क्या होता है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। अब हम संध्याकालीन की बात करते हैं। तो संध्याकालीन सभा में शनिवार के दिन मुखौटा प्रतियोगिता, ये सुलेख प्रतियोगिता, श्रुतिलेख, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, गतिविधि के किसी भी खेल के अनुसार गतिविधि भी करा सकते हैं, कहानी लिखवा सकते हैं कि बच्चों की जिसमें रुचि होती है हम लोग वो सारी एक्टिविटी संध्याकालीन सभा में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है संध्याकालीन सभा शनिवार, बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संवाद कम्युनिकेशन का समय आवंटित किया गया है। संवाद कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? डिबेट, यानी बच्चों का बच्चों से भी हो सकता है और टीचर से भी हो सकता है। तो जो डिबेट है उसके लिए कम से कम 5 मिनट का टाइम तो होना ही चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवन कौशल विकास को शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित किया गया है? जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल जो है वो कौन से भाग में दी हुई हैं? तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जीवन कौशल है क्या। जीवन कौशल यानी जो लाइफ स्किल है वो बच्चों में आप कैसे डेवलप करेंगे? तो या तो बच्चों के अंदर सेल्फ डिसीजन की क्षमता आनी चाहिए और इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ असेसमेंट, ये सारी जब क्षमताएं बच्चों के अंदर आ जाएंगी तभी ना वो अपने जीवन के बारे में सीख पाएंगे, उनकी लाइफ स्किल डेवलप होगी। तो इन लाइफ स्किल को किसके अंतर्गत मानेंगे? इंडिविजुअल डेवलपमेंट के अंदर। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट किस भाग में है? भाग 3 में। इसका राइट आंसर बी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल संसद की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है? बाल संसद है क्या? बेसिकली बाल संसद हम लोग ये जान सकते हैं कि बालक और बालिकाओं के दिया गया एक मंच है जिसमें वो लोग लीडरशिप भी सीखते हैं, किसी भी कमेटी में रहने की क्षमता भी सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं। इस तरह से ये बाल संसद के अंतर्गत आता है और ये किस मॉड्यूल में दिया गया है? शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आकलन के विषय में शिक्षण संग्रह में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, आकलन या रचनात्मक आकलन को क्या कहा गया है? कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूस एवं कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड क्रिएटिव असेसमेंट, इन दोनों को क्या कह सकते हैं? तो लर्निंग फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, इसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, इसका राइट आंसर ए हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शिक्षण की समाप्ति पर आकलन व समीकरण के लिए कितना समय निर्धारित होना चाहिए? देखिए, आपने कक्षा शिक्षण में शिक्षण समाप्त कर लिया तो असेसमेंट के लिए और आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, कंसोलिडेशन, समीकरण का अंतर क्या है? निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो इन दोनों चीज़ों में टाइम तो लगेगा थोड़ा। तो असेसमेंट और आपका ये कंसोलिडेशन दोनों के लिए कितना समय होना चाहिए? 10 मिनट। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच की जाएगी? तो एक वीक में प्रत्येक 10 बच्चों की जांच की जाएगी। इसका राइट आंसर बी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? नेतृत्व, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नेतृत्व का यहाँ पर क्या मतलब है। नेतृत्व यानी लीडरशिप बच्चों के अंदर आनी चाहिए। और इसका लीडरशिप होना कैसा चाहिए? सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व। ये इसमें क्या होगा कि जो लीडर होगा उसकी ही चलेगी, ये समझ लीजिए। मतलब वो किसी की नहीं सुनेगा, अपना जो ग्रुप है उसमें किसी की बात नहीं सुनेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लीडर की ही चलेगी। तो ये सत्ताधारी और निरंकुश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या सहभागी शैली। इसमें क्या होता है? लोकतंत्र यानी आप समूह की सुनते हैं, जनतंत्रीय सभी की सुनने के बाद ही आप निर्णय लेते हैं और सबकी सहभागिता इसमें जरूरी है। तो शैक्षिक नेतृत्व ऐसा ही होना चाहिए। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र शैली। उस ग्रुप का क्या मतलब है? जिसके सारे कैंडिडेट फ्री हैं, वो अपने लीडर की बात ही नहीं मान रहे हैं, तो वो भी एक नेतृत्व नहीं हुआ। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो ए हुआ, बी हुआ, सेकंड। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जानकारी कितने प्रकार की होती है? जानकारी 3 प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर ए है। अगले क्वेश्चन पर आंकड़े क्या हैं? आंकड़े इसका मतलब है संख्यात्मक वर्णन। किसी भी जानकारी का संख्यात्मक वर्णन ही आंकड़े यानी फैक्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुणात्मक सूचनाएं क्या हैं? गुणात्मक सूचनाएं में सूचनाओं को शब्दों में लिखना। इसका राइट आंसर ए है। अगले क्वेश्चन पर सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की थी? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात हो रही है। ज्योतिबा फूले जी ने सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की मांग की थी। इसका राइट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बाल अखबार क्या है? देखिए, बाल अखबार की बात हो रही है। आप थोड़ा सा इसमें इसी से समझ रहे होंगे। बालकों के द्वारा बनाया गया अखबार, इसका मतलब यही हुआ थोड़ा सा स्वनिर्मित, बच्चों के द्वारा बनाया हुआ खुद, जिसमें कहानी भी हो, कविताएं भी हों, इधर उधर से जुटाए गए चित्र भी उसमें लगे हैं। तो इस तरह का ये जो अखबार है वो बालकों द्वारा बनाया गया अखबार है। इसका राइट आंसर ए है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। विद्यालय के बच्चों का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? जो विद्यालय के बच्चे हैं उनका प्रत्येक माह में अंतिम शनिवार को बाल दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ये माह निकला हुआ है उसमें जितने भी बच्चों का जन्मदिन पड़ रहा होता है तो अंतिम शनिवार को सभी बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इससे बच्चों में एक अलग सा उत्साह नज़र आता है और वो एक दूसरे से परिचित भी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
जन पहल हस्त पुस्तिका किससे उपलब्ध कराई गई है? जन पहल जो हस्त पुस्तिका है वो एसएमसी सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसका राइट आंसर सी है। एसएमसी तो आप समझते ही होंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए जन पहल हस्त पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चे मौन वाचन करते हैं और पाठ सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में इंगित करता है? तो मौन वाचन भी करते हैं बच्चे और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी कर लेते हैं। ये किस कक्षा के अधिगम के लिए है? तो कक्षा 5 हम थोड़ा सा यहाँ टाइप करना भूल गए। इसका राइट आंसर ए है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानाध्यापक स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे, इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी जो हेड होता है, एसएमसी के सदस्यों से मासिक बैठक होती है, तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? जो प्रधानाध्यापक होता है विद्यालय का वो एज ए सचिव कार्य करता है एसएमसी में, और एसएमसी में 11 मेंबर होते हैं। इसके साथ साथ एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होती है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सदस्यों को हर माह बच्चों के लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे। इसका राइट आंसर बी है। जो बैठक होती है उसमें बच्चों के लर्निंग आउटकम की स्थिति भी एसएमसी के सदस्य जरूर जानें। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए। स्कूल जो विद्यालय विकास योजना में है, विद्यालय के विकास का मेन आधार होता है। इसी के अनुसार हमारे सभी एसएमसी सदस्य, प्रधानाध्यापक, इसके साथ साथ शिक्षक का स्टाफ और बच्चों के माता पिता, माता समूह, ये सारे लोग मिलकर आपस में विद्यालय विकास की योजना बनाते हैं और अपने विद्यालय को बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? सभी शिक्षक, एसएमसी सदस्य, अभिभावक और माता समूह। इसका राइट आंसर सी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। माचिस की तीलियों से आसानी से सीखा सकते हैं। क्या सिखा सकते हैं? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इकाई और दहाई की संकल्पना, यानी बच्चे जब तक दहाई की संकल्पना नहीं सीखते तब तक उन्हें सिंगल काउंट करा सकते हैं। इसके बाद दहाई की संकल्पना के लिए उन्हें 10 तीलियों का एक बंडल बनाना, फिर उसके बाद 10 से 100 के बंडल बनाना। इस तरह से आप इकाई और दहाई की संकल्पना बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक हमारे शिक्षण संग्रह के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए और हमने आधारशिला और ध्यानाकर्षण के भी मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।